ये बात कुछ सहज नहीं लगी कि अचानक भ्राता कुबेर ने अपने दूत को लंका राज्य में भेज दिया। आखिर क्यों? उसने कंटक से कहा, जाओ अलकापुरी के दूत को सम्मान से बैठाओ और उससे कहो कि महाराज लंकेश कुछ ही क्षणों में प्रजा दरबार में उपस्थित होने वाले हैं। एक तरफ कंटक प्रजा दरबार की ओर प्रस्थान कर गया तो दूसरी तरफ रावण मंदोदरी और उसके पिता दैत्यराज मयासुर को विदा करने के लिए राजमहल के मुख्य द्वार की तरफ जाने लगे। मुख्य द्वार तक पहुंचने से पूर्व सभी लोग राजमहल के उद्यान में बनी कुटिया में गए और रावण की माता कैकसी से प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। कैकसी ने देखा कि मंदोदरी ने उसका दिया हुआ सोने का कंगन अपनी कलाई में पहना है। ये देखकर उसे बहुत ही आत्मीयता से भरी हुई आंतरिक खुशी हुई। मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैं तो तुम्हें जी भर कर देख भी नहीं पाई थी पुत्री कि तुमने जाने का मन बना लिया। मुझे वचन दो कि तुम लंका की रानी के रूप में विदा होकर यहाँ आने से पहले भी मुझसे मिलने लंका आओगी। मंदोदरी ने कैकसी के चरण छुए और कहा, मैं अवश्य आऊंगी माताश्री। आपके स्नेहमयी आंचल में जो सुरक्षा का भाव मुझे मिला है उसे मैं भूल नहीं सकती। मैं आपको वचन देती हूँ माँ कि विवाह से पूर्व आपसे मिलने अवश्य आऊंगी। कैकसी से शिष्टाचार भरी मुलाकात करने के बाद मंदोदरी और उसके पिता दैत्यराज मयासुर मुख्य द्वार की ओर प्रस्थान कर गए। मंदोदरी ने जाते समय रावण से कहा, आप मुझसे मिलने देवगिरी पर्वत अवश्य आइएगा लंकेश। मैं प्रतीक्षा करूंगी। मेरे शरीर में धड़कने वाला हृदय प्रतिपल अब आपका सुमिरन करेगा। रावण ने कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए मंदोदरी। आपके जाने के बाद मेरा मन भी लंका में बेचैन रहेगा, परंतु समय की मांग यही है कि इस क्षण हमारा जुदा होना ही उचित होगा। विरह की अग्नि में जलकर हमारा प्रेम कुंदन की भांति दमक उठेगा। यह विरह भी हमारी एक परीक्षा है, ऐसा ही समझिए। रावण की बात को सुनकर मंदोदरी की आंखों में आंसुओं का सागर लहराने लगा। बहुत मुश्किल से उसने अश्रुधारा के सैलाब बहने से रोका। दैत्यराज मयासुर रावण के निकट आए और उन्होंने कहा, लंकेश, आपके विषय में जितना सुना था वो बहुत कम था। आपसे मिलकर मैं जान पाया कि आप दुष्टों के लिए जितने प्रलयकारी हैं, अपनों के लिए आपके मन में स्नेह और प्रेम का उतना ही गहरा सागर उमड़ता रहता है। आपके चरित्र का कोई और छोर नहीं है, न कोई आदि है न कोई अंत। आप एक विराट व्यक्तित्व के स्वामी हैं लंकेश। मंदोदरी की स्थिति को जानने के बाद आपके स्थान पर कोई भी होता तो वो कदाचित इतना परिपक्व और सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाता जितना कि आपने किया है। जो अपनापन और प्रेम आप और आपके परिवार के साथ साथ पूरी लंका ने हम पिता और पुत्री को दिया है वो अद्वितीय है। ये वास्तविकता नहीं, रह रह कर मुझे कोई स्वप्न सा लगता है। मैं धन्य हो गया लंकेश, आपको पाकर मैं धन्य हो गया। रावण ने दैत्यराज मयासुर के सम्मान में झुककर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। मयासुर ने रावण को गले से लगा लिया और बहुत देर तक आलिंगनबद्ध रहे। इसके उपरांत मयासुर ने नाना सुमाली को प्रणाम किया और उनके गले मिलकर विदा होने की अनुमति मांगी। जब मंदोदरी अतिथियों के लिए लाए गए विशेष रथ में बैठने के लिए आगे बढ़ने लगी तो रावण ने देखा उसे चढ़ने में परेशानी हो रही है, तो उसने तुरंत मंदोदरी का हाथ थामा और उसे रथ में चढ़ाते हुए धीरे से बोला, मेरा मन तो कहता है कि आपको कुछ दिन और लंका रोक लूं, लेकिन समय से पहले कभी कुछ घटित नहीं हो सकता है। मंदोदरी ने कहा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी लंकेश। मुझसे मिलने आप देवगिरी जरूर आइएगा। रावण ने समीप खड़े एक व्यक्ति को बुलाया और मंदोदरी से कहा, ये अन्वेषी है, लंका राज्य का सबसे होनहार मायावी गुप्तचर। ये आपको देवगिरी पर्वत पर हमेशा किसी न किसी वेश में मिल जाएगा। आप उचित समझे तो इसके माध्यम से मुझे पत्र या संदेश भेज सकती हैं। अन्वेषी ने मंदोदरी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 4 कदम पीछे हट गया। मंदोदरी के पिता दैत्यराज मयासुर रथ में विराजमान हो चुके थे। मंदोदरी ने फुसफुसाते हुए रावण के कान में कहा, हाथ छोड़िए लंकेश। रावण ने कहा, अवश्य, और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप मेरी नजरों के सामने से विदा हो रही हैं। अभी तो आपके हाथ को छोड़ दे रहा हूं, परंतु इसे हमेशा हमेशा के लिए थामने के लिए मैं देवगिरी जरूर आऊंगा। रावण की पकड़ जैसे ही थोड़ी ढीली हुई, मंदोदरी ने एक झटके में अपना हाथ रावण से छुड़ा लिया और रथ पर अपने पिता के बगल में जा बैठी। सुमाली ने सारथी को रथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया और इसी के साथ असुरराज मयासुर और रावण की मन बसिया मंदोदरी की विदाई लंका से हो गई। मंदोदरी के प्रस्थान करने के बाद
रावण सीधे प्रजा दरबार में पहुंचा। वहां पहले से प्रार्थियों की भीड़ इकट्ठा थी। रावण ने प्रजा दरबार में जाकर अपना स्थान ग्रहण किया। उसके वहां पहुंचते ही प्रजा, दरबारियों एवं सैनिकों ने रावण का जयघोष आरंभ किया। महाराज लंकेश की जय, लंकापति रावण की जय, पराक्रमी लंकेश्वर की जय। रावण ने अपना दाहिना हाथ उठाकर सबको शांत रहने का आदेश दिया। अब रावण ने राज संरक्षक सुमाली से प्रजा दरबार आरंभ करने की आज्ञा मांगी। सुमाली ने आज्ञा है बोलकर प्रजा दरबार आरंभ करने की अनुमति दे दी। सबसे पहले एक महिला फरियादी ने अपनी प्रार्थना रावण के सामने रखी। महिला ने कहा, महाराज रावण की जय हो। लंकेश, मेरा पति अत्यधिक मदिरा का सेवन करता है और सारा धन मदिरा और चौसर के खेल में खर्च कर देता है। अगर घर में थोड़ा भी धन होता है तो वो बच्चों के लिए कुछ ना कर मदिरा खरीद लाता है। उसके मदिरा पीने की लत के कारण हमारे घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। महाराज, मुझे न्याय दीजिए और मेरे पति को मदिरा का सेवन नहीं करने की आज्ञा दीजिए। अगर आपने मेरी मदद नहीं की महाराज, तो मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा, बच्चे भूख से मर जाएंगे। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ दयालु लंकेश्वर कि मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। रावण ने अपने मंत्री सारण से कहा, ध्यान रहे, आज सूर्यास्त होने से पहले इस महिला के पति को बंदी बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत करो। सारण ने कहा, जो आज्ञा महाराज। आज शाम से पहले इस महिला का पति आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। अभी रावण अगले प्रार्थी की प्रार्थना सुनने ही जा रहा था कि इससे पहले अलकापुरी से आए दूत ने कहा, महाराज लंकेश, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि अलकापुरी के महाराजा कुबेर का संदेश सुनने की कृपा करें। रावण ने कहा, हे अलकापुरी के दूत, आपका लंका नगरी में मैं स्वागत करता हूँ। ये प्रजा दरबार का समय है और किसी राज्य के दूत द्वारा लाए गए किसी महाराजा के संदेश को हम अपने राज दरबार में सुनते हैं। प्रजा दरबार खत्म करने के तुरंत बाद मैं राज दरबार में बैठूंगा। आपसे मेरा आग्रह है कि आप राज दरबार में ही आकर महाराजा कुबेर का संदेश मुझे सुनाएं। रावण की बात को सुनकर अलकापुरी से आए दूत ने अशिष्टता से भरे लहजे में कहा, ये तो कोई बात नहीं हुई लंकेश। मैं एक धनधान्य के स्वामी धनराज महाराजा धीराज कुबेर का दूत किसी भी राज्य में जब जाता हूँ तो अपना संदेश उस राज्य के राजा को सुनाने के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अभी और इसी स्थान पर आप महाराजा कुबेर द्वारा भेजे गए संदेश को सुने। इस बात पर क्रोधित होकर रावण ने कहा, हठधर्मिता मत करो दूत, अन्यथा तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। प्रतीक्षा कर सकते हैं तो राज दरबार में जाकर मेरी प्रतीक्षा करें, अन्यथा मैं आपको यह आज्ञा देता हूँ, ये अपनी हठधर्मिता को अपने साथ लेकर लंका से प्रस्थान कर जाएं। दूत ने कहा, ऐसे कैसे प्रस्थान कर जाएंगे? इतनी दूर का सफर करके मैं सुदूर उत्तर से चलकर यहाँ इसीलिए आया हूँ कि मेरे महाराजा द्वारा भेजे गए संदेश को आपको सुनाऊं, परंतु आप तो मुझे प्रतीक्षा करवाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैं यही महाराजा कुबेर का संदेश पढ़ता हूँ, कृपया उसे सुन ले लंकेश। रावण अलकापुरी के दूत के इस व्यवहार से अत्यधिक क्रोधित हो गया और अपने स्थान से खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, दुष्ट, तुम्हें यह भी पता नहीं एक महाराजा से कैसे बात की जाती है और तुम ये सोचते हो कि एक दूत होकर तुम किसी दूसरे राज्य के महाराजा को आदेश दोगे कि तुम्हारे बताए हुए स्थान और समय पर वो तुम्हारा लाया हुआ संदेश सुने। इस हठधर्मिता के लिए तुम्हें सजा दी जाएगी, बराबर सजा दी जाएगी। इतना कहते ही रावण ने समीप में खड़े सेनापति मले को आदेश दिया कि इस दूत को बंदी बना लो और इसे राज दरबार लेकर जाओ। लंकेश का आदेश पाकर तुरंत सैनिकों ने चारों तरफ से अलकापुरी के दूत को घेरकर बंदी बना लिया और उसके हाथ और पांव को लोहे की जंजीरों से जकड़ लिया। रावण के आदेशानुसार दूत को राज दरबार ले जाया गया। रावण पुनः प्रजा दरबार में अपने सिंहासन की सीढ़ियों पर बैठ गया और एक एक करके वहां आए हुए सभी फरियादियों की फरियाद सुनता रहा। जिन मामलों में यह संभव था कि वहीं हाथों हाथ फैसला सुना दिया जा सके, रावण उन मामलों का न्याय हाथों हाथ किए जा रहा था। जिन मामलों में प्रार्थी को अगले दिन बुलाने की नौबत आई, उन मामलों में उन्होंने संबंधित मंत्रियों को आदेश दे दिया। प्रजा दरबार खत्म करने के बाद रावण राज दरबार में पहुंचा। सिंहासन के पास सीढ़ियों पर बैठते ही उसने देखा अलकापुरी से आए हुए दूत को सैनिकों ने लोहे की जंजीरों में जकड़ रखा था।
और वो अपनी मुक्ति के लिए सैनिकों का लगातार विरोध कर रहा था। रावण ने कहा, अलकापुरी से आए हुए दूत, मैं आपको आदेश देता हूँ कि अपने महाराजा धनपति कुबेर का संदेश हमें सुनाए। दूत ने कुबेर के संदेश को पढ़कर रावण को सुनाया। धनपति कुबेर का संदेश सुनने के बाद रावण ठहाके लगाकर हंसने लगा। अपने गगन भेदी अट्टहास के बाद रावण ने कहा, यह संदेश एक महाराजा का दूसरे महाराजा को भेजे जाने वाला संदेश नहीं था। यह संदेश तो एक भाव विभोर भाई का दूसरे भाई को लिखा गया पत्र लग रहा था। रावण ने जैसे ही ये बात कही, अलकापुरी से आया हुआ वो दूत हंसने लगा। ये ठीक ही कहा गया है कि अथक प्रयास करने पर रेत से भी तेल निकाला जा सकता है तथा मृग मरीचिका से भी जल ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन एक पूर्वाग्रही व अल्प बुद्धि के व्यक्ति को सही बात का बोध कराना असंभव है। इसलिए अब मेरा लंका से प्रस्थान करना ही उचित होगा। मुझे आजाद कर दे लंकेश्वर, मैं अलकापुरी के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। रावण ने जब दूत का ये व्यवहार देखा तो अत्यधिक क्रोध से भर गया। एक तो मंदोदरी के गर्भवती हो जाने से वो पहले से ही तनाव में था, ऊपर से इस दूत का ये अप्रत्याशित व्यवहार। इन सब का नतीजा ये हुआ कि रावण का क्रोध माथे पर चढ़कर नृत्य करने लगा। वो अपने स्थान से उठा और तेज कदमों से चलता हुआ उस दूत तक पहुंचा। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे और चेहरा लाल होकर तमतमा रहा था। रावण ने अपने पंजे से उसकी गर्दन को दबा दिया और उसने कहा, अब तुम्हें मुक्ति तो मिलेगी, तुम्हें मुक्ति मिलनी भी चाहिए। तुम किसी दूसरे राजा के दूत हो, लेकिन तुम्हें इन जंजीरों से ही नहीं, मैं तुम्हें इस जीवन से ही मुक्ति दे दूंगा। मलय रावण के इस रूप को देखकर घबरा गया। उसे कुछ अनिष्ट घटित होने की आशंका हुई। वो दौड़कर रावण के समीप आने लगा। रावण ने इशारे से उसे रोक दिया और चिल्लाते हुए कहा, इस दुस्साहसी को उचित न्याय देने का समय आ गया है। इतना कहकर रावण ने अपनी जकड़न को दूत की गर्दन पर इतना मजबूत कर दिया, वो इतनी तेजी से उसकी गर्दन को दबाने लगा कि दूत का दम घुटने लगा। वो रावण से अपने आप को छुड़ाने की गुहार लगा रहा था, परंतु रावण उसे अपने शिकंजे से आजाद नहीं करना चाह रहा था। कुछ क्षणों के बाद उस दूत का शरीर निढाल हो गया। वो पूरी तरह बेजान हो गया। उसका दम घुट चुका था। वो अब परलोक से धार चुका था। अलकापुरी के दूत के शरीर को धम्म से जमीन पर फेंककर रावण उसकी लाश से हंसते हुए बातें करने लगा। अरे दूत, तुम्हें इस माया जाल रूपी संसार से मैंने मुक्ति तो दे दी, परंतु मुझसे एक गलती हो गई। मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। ओह, बहुत बुरा किया मैंने। शिष्टाचार की कमी है मुझ में, ऐसा लगता है। अट्टहास करते करते अचानक रावण गंभीर हो गया और क्रोधित होकर मलय से कहा, सेनापति, लंका की असुरी सेना को तैयार करो। आज संध्या काल में हम अलकापुरी पर हमला करने के लिए लंका से रवाना होंगे। रावण की इस घोषणा से सभी दरबारी सन्न रह गए। आखिर महाराज को अचानक क्या हो गया? जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, आग और पानी